हाय ट्रेडर्स, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ इसका रीज़न एक ही है। किस लिए वीडियो बन रहा है? अगर ऑप्शन चेन आपको सीख के सक्सेसफुल बनना है, चार्ट में ऑप्शन चेन जोड़ना है, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। स्किप मत करो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतना दिन मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा कि चार्ट एनालिसिस आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखो मेरे साथ। दो एक टूल्स बताया, उसके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार बताया हमने। आप लोग कितना प्रैक्टिस किए हो कमेंट में बताओ। साथ में ट्रेंड लाइन कैसे ऐड करते हैं मैंने दिखा दी, वो चार्ट एनालिसिस के पार्ट था। आज जो ये वीडियो हो रहा है ये सिर्फ ऑप्शन चेन की ही बात होगा। सक्सेसफुल बनना है ट्रेडिंग में तो जिस तरह का जितना सारा पार्ट होता है ना, आपके पास वो तो ज्ञान रहना चाहिए। ये जो मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, मार्केट में फास्ट मोमेंटम आता है, कंसोलिडेट होने के बाद फिर से फास्ट मोमेंटम आता है। ये क्यों आता है? अचानक से ऑर्डर आ गया, इसके पीछे वही रीज़न है क्या? नहीं, हर बार नहीं होता है। हम लोग जब प्रोफेशनल बन रहे हैं तो हम लोगों के पास कुछ ना कुछ पार्ट तो होना चाहिए, रूल्स तो होना चाहिए, कुछ तो पहले से पहचान के रखना चाहिए कि मार्केट आज ये करने वाला है, क्या कंसोलिडेट होने वाला है, मोमेंटम आने वाला है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है लेकिन प्रीमियम का कोई हलचल नहीं होता है। इसका भी रीज़न आज इस वीडियो में हम सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसका रीज़न बात वीडियो के अंत में आप लोग जाके चार्ट में टेस्ट करो। हर बार मेरा जो वीडियो बनता है इसका लास्ट का एक क्वेश्चन मेरा रहता है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखने से क्या फ़ायदा? प्रैक्टिस करने का टाइम अगर लग रहा है कि कुछ मिसिंग हो रहा है तो फिर से रिपीट करके वीडियो देख लो। आप लोग ढूंढने के लिए कोशिश करो, रास्ता हम बताएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, ये जो ऑप्शन चेन होता है ना, इसमें सारा राज छुपा होता है। ऑप्शन चेन में कितना कितना पार्ट होता है आप सबको थोड़ा थोड़ा हो या पूरा हो पता है। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। पहले कॉल साइड होता है, पुट साइड होता है, मिडिल में स्ट्राइक प्राइस होता है। कॉल साइड का डेल्टा, थीटा, गामा, ओ आई, चेंजिंग ओ आई, आई भी, प्रीमियम कॉल साइड में, पुट साइड में भी सेम होता है। डेल्टा, थीटा, भेगा, गामा, आई भी, प्रीमियम, कुछ भी हो। जब मार्केट मोमेंटम की बारी आ रहा है ना, किसको देखना चाहिए इसके बीच में? मोमेंटम कितना फास्ट हो रहा है, प्रीमियम इतना क्यों दिखा रहा है। कभी कभी सोचते हैं हम लोग कि अरे प्रीमियम, ए प्रीमियम हम हर दिन, सोचो फ्राइडे में, पहला दिन फ्राइडे में हम लोग ए प्रीमियम कभी कभी 130 में मिल जा रहा है एट द मनी में, फिर वही प्रीमियम 180 में मिल रहा है। इसका रीज़न, इसका राज क्या है? कुछ नहीं है बस, ये आई भी ज़्यादा होने के कारण हो रहा है। आई भी ज़्यादा होने का कारण, आई भी क्या है? आई भी का मतलब इंडिया फिक्स होता है। इसमें ग्लोबल मार्केट का जो पैनिक सिचुएशन होता है, पैनिक कब होता है बताते हैं। जब पैनिक सिचुएशन होता है ना, तब आई भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। कुछ पहले से न्यूज आएगा डेट बोल के कि फिक्स्ड कोई डेट है, चलो मान लिए कोई फिक्स्ड डेट में अगला 7 दिन में आने वाला है, जो डेट 7 दिन में कोई इवेंट आने वाला है, उसमें आई भी थोड़ा थोड़ा करके जो 2-4 दिन पहले से ही ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? उस डेट को ना पता है सबको, पूरा ग्लोबल मार्केट को ही पता है इस डेट में इंडिया में ये इवेंट होने वाला है जिसका असर स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर आएगा। तब आई भी ज़्यादा होता है। आई भी ज़्यादा होने का कारण हम लोगों को जो प्रीमियम बाइंग करना होता है, ज़्यादा पैसा देके करना पड़ता है। वही तो प्रीमियम का खेल होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। उस दिन कहीं ना कहीं क्राइसिस फील दिखा रहा है मार्केट, पैनिक तो होगा ही होगा मार्केट में। अगर मार्केट में उस इवेंट को अचानक से आ गया, पता नहीं है उस दिन को, पता नहीं है उस दिन कि ये इवेंट कल हो जाएगा, आई भी का कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो बात डेट फिक्स्ड है, इवेंट होने वाला है, अगर सबको पता है तो आई भी ज़्यादा रहेगा। सिर्फ आई भी ज़्यादा रहने से प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है, मार्केट स्टेबल हो जाता है, प्रीमियम भी छोटा हो जाता है।
जिसका रीजन चार्ट में पड़ता है इफेक्ट। आईवी ज़्यादा होने से सोचो, अगर कोई प्रोडक्ट प्रीमियम, कोई प्रोडक्ट समझते हैं इधर, अगर प्रीमियम को प्रोडक्ट समझ लेते हैं इधर, तो सोचो वही प्रीमियम हम लोग वही प्रोडक्ट को 130 में बाई कर रहे हैं हर दिन फ्राइडे को। आईवी ज़्यादा होने के कारण वही प्रीमियम हम लोग 180 में बाई करके बैठे हुए हैं। इवेंट चला गया, आईवी छोटा होने लगा, प्रीमियम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, 180 से 130 तक पहुँच गया। ऐसे ही तो 50 रुपीज़ हम लोगों का घटा हो गया, लॉस में चला गया। हम लोग सोच रहे हैं और 180 आ जाए, नहीं आता है, वो भी बाइंग में। ऐसे ही तो टाइम डीके करता है, टाइम तो डीके कर रहा है उनके साथ, आई भी छोटा हो रहा है, मार्केट मोमेंटम दे रहा है, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि जहाँ से प्रीमियम हम लोग खरीदते हैं वहीं तक भी नहीं पहुँच रहा है, प्रॉफिट तो दूर की बात है, प्रॉफिट तो दूर की बात होता है हर बार। तो आईवी के कारण मार्केट में ये प्रीमियम के अंदर जो प्रीमियम का वैल्यूएशन होता है वो उथल कुछल करता है हर बार, इसका रीज़न आईवी है। लेकिन आईवी बढ़ने का और घटने का बहुत सारा रीज़न है, लेकिन हम लोगों को आईवी को देखना चाहिए। हम लोग जो मैं 2 दिन ना लाइव में बैठी थी, हर बार बोल रही थी कि आईवी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा संभल के, थोड़ा संभल के। संभल के मतलब क्या है, नहीं ट्रेड मत करो उसमें, क्योंकि जो प्रीमियम हम लोग 150 में खरीदने वाले थे उस दिन हम 300 में खरीद रहे हैं। नॉर्मल आईवी कितना रहना चाहिए, 12 से 20 तक अप्रॉक्स हम पकड़ ले। तो उस दिन आईवी कितना था, हम जिस दिन लाइव कर रहे थे, जो लाइव मार्केट था उस दिन कितना था, 40, 65। सोचो कितना परसेंट ज़्यादा है उसमें, ऐसे ही बढ़ के बैठा हुआ है प्रीमियम। तो अगर सोचो वहीं से आई भी छोटा हो जाएगा तो प्रीमियम भी ऐसे ही छोटा हो जाएगा। ये तो प्रीमियम सारा खेल है, मतलब कि ग्रुप बड़े जैसा फुला के रखा है आईवी ने। आई भी छोटा हो गया, प्रीमियम छोटा हो गया, मिल नहीं रहा है, लेकिन मार्केट मोमेंटम कर रहा है। और एक बात है, ऑप्शन चेन में ये जो हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि मार्केट वहीं से इधर उधर हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता है। हम लोग हर बार ट्रैप में फंस चुके होते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में हम लोग जब देखने जाते हैं, सोचो आज अप्रैल का 5 तारीख है, 5 अप्रैल में अगर कोई डेटा क्लोज हो जा रहा है कुछ भी पोजीशन लेके, अगर अगला दिन ओपन होगा ना, वो डेटा 0 से शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है चेंजिंग वाई। क्या आप लोगों को पता है पहला दिन कितना था, आज कितना है? अभी बोल रहे हैं क्या, जो हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा टूल्स है, बहुत बड़ा पार्ट है मोमेंटम का, कहाँ से रिजेक्शन आएगा कहाँ से नहीं आएगा, बहुत बड़ा रूल्स है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक दिक्कत आता है, हम लोगों को क्या पता है डेटा अच्छे से आ रहा है, कभी ढीला आ रहा है। जो टाइम हम लोगों को देता है डेटा चेंज होने में, वो अगर ग्लिच कर जाएगा तो क्या पता ग्लिच कर रहा है कि नहीं, आपके पास दूसरा कोई रीजन है ही नहीं जानने का। ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं उधर हम लोग ऑप्शन चेन में, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा ऑप्शन चेन में नहीं रखना चाहिए। अगर से जो डेटा ग्लिच हो गया, आपका इंटरनेट ग्लिच हो गया, क्या गैजेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कंपेयर करने के लिए कुछ चीज़ है ही नहीं आपके पास, कुछ गैजेट है ही नहीं, कुछ सिस्टम है ही नहीं आपके पास, हम लोग वही फंस जाते हैं हर बार। बात आई थीटा की और डेल्टा की। देखो इसमें ना हम लोग डेल्टा को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देने वाले हैं, क्योंकि डेल्टा कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है अगर मार्केट मोमेंटम कर जाएगा तो हम लोगों का टारगेट हिट हो जाएगा, तो हम लोगों का टारगेट जो चार्ट में
उठा के हम लोग रखते हैं, पहले से लेवल ड्राइंग करके रखते हैं रेड ग्रीन वाला कि 1:3, 1:4, 1:5 चार्ट में तो बैठा दिया हम लोग ने। लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम करेगा तो हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस पकड़ के बैठे हुए हैं उसमें कितना प्रीमियम दे सकता है, ये हम लोगों को डेल्टा कैलकुलेट करके देता है। घटा भी सकता है कितना प्रीमियम। आप लोग जितना आउट ऑफ द मनी बाई करोगे, एक बोल रहे हो हम लोग, आप लोग जितना आउट ऑफ द मनी बाई करोगे मार्केट को उतना कम टाइम में, कम समय में वो जो हम लोग टारगेट सेट करके रखते हैं ना, उतना ट्रैवल करना पड़ेगा, उतना पॉइंट फास्ट आना चाहिए। जितना कम समय में आएगा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम ठीक से बढ़ जाएगा। जाते जाते जितना डाइवर्सन लेगा या कॉन्सोलिडेट फेस कर देगा, इन द मनी के बाद कुछ और कुछ है, मतलब कि इन द मनी में थोड़ा सा हम लोग बच जाएंगे। अगर थोड़ा सा 10 मिनट, आधा घंटा या कुछ कॉन्सोलिडेट फेस कर भी जाएगा तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ द मनी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उसका नाम ही आउट ऑफ द मनी है। वो सिस्टम के अंदर है ही नहीं जहां प्रीमियम देगा ज़्यादा, उसमें घटाएगा ज़्यादा, देगा कम। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लोग देखें, यहीं से बोल दिया हम लोग। ये इन द मनी, एट द मनी, कौन सा एट द मनी रखें ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन चेन का बहुत बड़ा पार्ट है। ये जो ऑप्शन चेन में बात हो रहा है आज, सिर्फ ये बात आप लोग थोड़ा सा टेस्ट करो, चार्ट में जाओ, आईवी का जो इंडिया वीक्स का जो चार्ट होता है ना, उसमें देख लो, उसमें देख लो। कल का जो एक्सपायरी था 9/4/25 वाला, उसमें आईवी का क्या और चार्ट में क्या सिस्टम आया, आप थोड़ा चेक करके देख लो। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेट करें, इसका भी एक वीडियो आएगा। कौन सा डेल्टा लेके काम करें, उसके पीछे रीजन क्या है, इसका डिटेल्स में भी वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग। ऑप्शन चेन का जो पीछे पीछे लॉजिक है वो हम लोग सीरीज टू सीरीज बना लेंगे, हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोग देख पाओगे कि अच्छे से कोशिश होगा कि जितना बार भूल जाओगे उतना बार वीडियो को देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। मुझसे जितना हो रहा है अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए डिटेल्स में कोशिश कर रहा हूँ। आज क्या हुआ, मार्केट क्यों कंसोलिडेट होता है, आईवी के कारण। आज ही नोट कर लेना, मिनिमम कितना रहना चाहिए वीडियो में बता दी, मैक्सिमम कितना है, हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो भी बता दी हमने। फिर बोल रही हूं, ये जो आईवी होता है ये 10 से 20 तक निफ्टी में रहना चाहिए। तब आईवी अगर इतना रहेगा तो हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ चलो थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैनिक है, लेकिन 12 से ज़्यादा 20 है, लेकिन ठीक ठाक है। प्रीमियम प्रोडक्ट जिस हिसाब से हम लोगों को चाहिए होता है उस हिसाब से सेलर ने बेच रहा है, ठीक है। अगर 20 से सोचो 12 आ गया तो क्या होगा, चार्ट में चार्ट धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा, मतलब कि रेंज बना के बैठेगा। मार्केट जितना अपसाइड जाएगा आईवी का जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे करके छोटा हो सकता है। अगर सोचो आपके पॉकेट से कोई जेब से कुछ पैसा गिर जाएगा तो आप लोगों को पैनिक होगा कि नहीं, कहाँ गिर गया कार, कहाँ गिर गया, टूटो टूटो टूटो, उसी से आईवी बढ़ गया। पैनिक जो हो रहा है वही तो आईवी होता है। वही पैसा किसी ने अगर किसी के हाथ में लग गया, उसका क्या लगेगा, सोचो जाते जाते मैंने ये पैसा आज मिल गया मुझे, तो उसका कुछ बिगड़ रहा है क्या, नहीं ना। जो लोग पैनिक हो रहा है उसका तो लॉस हो गया, लेकिन जिसके पास आ गया उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना मिलने वाला चीज उसको मिल गया, तो उसमें कुछ पैनिक आएगा क्या, नहीं आएगा ना। वही तो होता है आईवी। मार्केट ज़्यादा डाउनसाइड मोमेंटम एक साथ में सोचो
2% 3% अगर किसी रीजन के कारण गिर गया, मतलब कि ग्लोबल मार्केट में कुछ रीजन आएगा तो गिर गया, तो उनके हिसाब से आई भी ज़्यादा हो जाएगा अचानक से। ग्लोबल मार्केट का न्यूज जो आ रहा है आईबी को पता है, सबको पता है कि ग्लोबल मार्केट ये हो रहा है तो नेगेटिव सेंटीमेंट में है। तो देखो ग्लोबल मार्केट कौन सा, ग्लोबल मार्केट कौन सा इंडेक्स, कौन सा कंट्री, वो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन आईबी को देखने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा ना कुछ तो हो रहा है। बस आईबी क्यों ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आईबी को ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा वीडियो होगा, स्किप मत करो, थोड़ा सुनते रहो। अगर सुनने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाऊंगा एक दिन। थोड़ा सा सीरीज बना ले इसमें, ऑप्शन चेन के ऊपर हो जाएगा धीरे धीरे करके, उसके बाद हम दिखाएंगे। ट्रेड करने का टाइम कोई टूल्स आपको याद नहीं, भूल गई हूँ, पता नहीं, ये नहीं सुनता है कोई। जो टूल्स चाहिए होता है वो सब, जो ज्ञान चाहिए होता है आपके पास रहना चाहिए, वही तो हम लोगों का टूल्स होता है ट्रेड करने का टाइम, वही तो टूल्स होता है ट्रेड करने का टाइम। ज़्यादातर प्रैक्टिस करने में क्या होगा, चाहने से भी हम लोग दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, याद आ जाएगा। आप चार्ट को ढूंढो, एनालिसिस करना सीखो, नॉलेज गैदर करो, प्रैक्टिस करो, मार्केट ऐसे ही आपको पैसा देके चला जाएगा। प्रैक्टिस करने से क्या आएगा पता है, डिसिप्लिन आता है, वो बहुत टाइम लगता है बस। सोचो एक ही टाइम फ्रेम में एक ही बार एक ही टाइम मार्केट का सबके लिए एक ही टाइम में आ रहा है, एक ही कैंडल आ रहा है, फिर भी कोई पैसा किसी के पास से जा रहा है और किसी ने पैसा बना रहा है। इसका रीज़न क्या है? ये ट्रैपिंग व्रैपिंग कुछ नहीं होता है। तो हम लोग जो ट्रैपिंग बोल रहे हैं ये क्या है? ये कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास टूल्स है, आप जान जाओ कि ये ट्रैप हो रहा है, कि आपको ट्रैप लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को ट्रैप लगेगा। अगर आपको पता है ट्रैप लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा चार्ट में प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़ा चार्ट में प्रैक्टिस करो और देखते रहो और मुझे कमेंट में बताओ क्या कुछ दिक्कत आया कि नहीं। क्वेश्चन करते रहो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो, तो शायद आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आज यहीं क्लोज करते हैं, दूसरा वीडियो आएगा, अगला सीरीज आएगा नेक्स्ट वीक में।